यह कहानी है राजस्थान के उस पुरानी हवेली की। यहाँ कदम रखते ही रूह तक सहर जाती है। यहाँ हवाओं में एक अजीब सी बात है, जैसे किसी अनजान नज़र से आपको देखा जा रहा है। क्या आपको कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा हो, लेकिन जब आप पीछे मुड़ते हो तो वहाँ कोई नहीं होता? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस जगह की कहानी जहाँ हर दीवार के पीछे एक राज छुपा है और हर कोने में एक खौफनाक सच। कहते हैं उस हवेली में जिसने भी रात बिताई वो या तो पागल हो गया और या फिर कभी लौट के ही नहीं आया। राजस्थान के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। गांव वालों के लिए वो हवेली एक ऐसा स्थान था जहां जाने का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। उस हवेली को खूनी हवेली कहा जाता था, जो कई सालों से वीरान थी। कहते हैं हवेली के मालिक ठाकुर प्रताप सिंह की रहस्यमय मौत के बाद वहाँ कोई भी जीवित नहीं लौट पाया। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा था। हवाओं की आवाज़ें हवेली के आसपास गूंज रही थी। दो दोस्त अर्जुन और रोहित, जिन्हें रोमांच से बेहद प्यार था, उस गांव में आए थे। अर्जुन ने हमेशा सुना था कि खूनी हवेली में जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन उसे इस पर यकीन नहीं था। उसे लगा कि ये सब बस कहानियां हैं। रोहित को भी ऐसी कहानियां बकवास लगती थी। दोनों ने ठान लिया कि वे उस रात हवेली के अंदर जाएंगे और गांव वालों को इस डरावनी कहानियों की सच्चाई का पता लगाएंगे। हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही उनकी धड़कनें तेज हो गई। दरवाज़ा बहुत भारी था और उस पर मोटी जंग लगी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उसे धकेला, दरवाजे से एक गहरी चीख जैसी आवाज़ आई, जैसे किसी ने सदियों से उसे खोला ही नहीं हो। अंदर का नज़ारा किसी भयानक सपने जैसा था। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर जाली लटकी हुई थी। अचानक से हवा का तेज झोंका आया और खिड़की के पल्ले आपस में टकराने लगे। अर्जुन ने कहा, शायद ये हवाओं का खेल है, कुछ नहीं होगा। जैसे ही वे अंदर कदम बढ़ाते गए, उनके कदमों की आवाज़ें गूंजने लगी। हर कदम पर उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो पीछे कोई नहीं होता। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदरूनी हिस्से की ओर रुख किया, यह दरवाज़ा बंद दिखा। अर्जुन ने बिना सोचे दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा नहीं खुला। तभी एक धीमी आवाज़ उनके कानों में पड़ी, जहाँ मत आओ। रोहित ने अर्जुन से कहा, तूने सुना? कोई बोल रहा है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब तो हमारी कल्पना है। लेकिन तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप घूमने लगी और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी लाल रोशनी कमरे के कोने से आ रही थी। अर्जुन ने रोहित से कहा, चलो अंदर चलते हैं। जब वे कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि दीवार पर एक पुराना चित्र टंगा था। चित्र में ठाकुर प्रताप सिंह थे, जिनकी आंखों में कुछ इस तरह बनी हुई थी, वे जहाँ जाते उन्हें देखती रहती। रोहित को अचानक से महसूस हुआ कि उस कमरे में कोई और भी है। उसने अर्जुन से कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। अर्जुन ने उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। जैसे ही अर्जुन ने दीवार पर लगे चित्र को छूने की कोशिश की, कमरे का तापमान अचानक से गिर गया और फिर दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। अर्जुन और रोहित ने खुद को फंसा हुआ पाया। तभी अर्जुन ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वो जैसे ही मुड़ा, उसके सामने कोई नहीं था, पर रोहित का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने कांपते हुए अर्जुन से कहा, वो देख देख। अर्जुन ने जैसे ही पीछे देखा, उसे एक साया दिखाई दिया। एक लंबा काला साया
जो उनकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन और रोहित दोनों ने चीखते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब वे फंस चुके थे। साया करीब आता गया। उनकी आंखों में लाल रोशनी थी। रोहित का शरीर अकड़ने लगा और अचानक उसने जोर से चीख मारी, हमें छोड़ दो। लेकिन आवाज़ गूंजती रही। उस रात अर्जुन और रोहित उस हवेली से कभी बाहर नहीं निकले। गांव वालों ने जब कई दिनों तक उन्हें नहीं देखा तो वो पुलिस के पास गए और उसको लेकर हवेली के अंदर गए। अंदर का नज़ारा वैसा ही था जैसा सालों से था। ना अर्जुन था ना रोहित, बस दीवार पर एक नया चित्र था जिसमें अर्जुन और रोहित ठाकुर प्रताप सिंह के साथ मुस्कुरा रहे थे। कभी कभी कुछ जगहों को छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर रहस्य को जानना मौत को न्योता देने जैसा है। क्या आप कभी ऐसी जगह जाने का साहस करेंगे? अगर हाँ, तो अगली बार आप भी उस चित्र का हिस्सा हो सकते हैं।